हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक बिजनेस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2018 के क्वेश्चंस को। ठीक, यहाँ पर लिखा गया है सोल्व पेपर 2017। तो ये जो एसएससी का सेशन चल रहा है एक साल पीछे, तो ये 2017 का सेशन है और एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2018 में। ठीक, तो ये 2018 सीजीएल पीटी के क्वेश्चंस हैं, हम लोग सोल्व कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन के बुक से। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे लेसन्स कर लिए हैं। 2016 के लगभग सारे लेसन्स कंप्लीट हैं, 2019 के सारे लेसन्स कंप्लीट हैं, इसमें 4 लेसन्स रिमेनिंग है, बाकी सारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग कर रहे हैं 2018। हमारा टारगेट क्या है, 2016 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ स्टेनोग्राफर सीजीएल मेंस, इन सारे के पीटी और मेंस दोनों के क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर लें, ताकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं एसएससी का, जैसे कि आपका 2021 अप्रैल और मई मंथ में एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल पीटी का एग्जाम होना है, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए और भी जो वेरियस एग्जाम्स एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये बेनिफिशियल होंगे। ठीक, तो लेसन को कंप्लीट देखिए। अगर कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका बॉक्स लिंक दे दिया गया है। ठीक, आप वहाँ पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम लेसन अपलोड करने के बाद इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं। ठीक, तो आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड करके खुद से भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं लेसन्स को। अगर आपको प्रीवियस लेसन्स, अगर आप पहली बार इस लेसन चैनल को विजिट कर रहे हैं, अगर आप एमबी पब्लिकेशन का सॉल्यूशन डिटेल में अच्छे से चाहते हैं, तो आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है दैनिक बिजनेस एकेडमी, आप उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019 और अभी जो हम लोग कर रहे हैं एमबी बुक सॉल्यूशन 2018। ठीक, तो ये जाकर आप प्लेलिस्ट में सारे लेसन्स को देख सकते हैं। आपको जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा आप सीखिए, समझिए। अगर कहीं पर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं। सेट नंबर ये 18 है, हम लोगों ने ऑलरेडी जो है सेट नंबर 15 से शुरू किया है। सीजीएल पीटी के ये सेट्स हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग सीएचएसएल करेंगे, सीपीयू करेंगे, स्टेनोग्राफर करेंगे और फिर जाके सीजीएल मेंस, यानी कि पहले 25 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं, फिर 50 पे आते हैं, फिर 100 और फिर 200। ठीक, तो लेसन को कंप्लीट देखिए। चलिए फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू सेकंड के लिए जो डायरेक्शन हमारा है वो है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसे जो है, अगर आपको लगता है कि उसका किसी एक पार्ट में एरर है तो आप उसे अपना आंसर के रूप में चूज करिए। अगर आपको लगता है कि कोई एरर नहीं है तो एक आपको ऑप्शन मिलेगा नो एरर का, आपको उसके साथ जाना होगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नॉट टू लॉन्ग देन द लॉज वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे हेयर। ठीक, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेसन्स में किया है, बहुत बहुत बार इसका प्रैक्टिस किया है। ठीक, अगर आपको याद है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इफ के बाद जो हमारा सेंटेंस शुरू होता है वो देन से शुरू होता है। मतलब कि इफ के साथ जो हमारा सेंटेंस शुरू होगा वो अपने साथ जो दूसरा पार्ट होगा वो देन के साथ आएगा। ठीक, तो चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है देन का यूज हुआ है ऑलरेडी। ठीक, तो इसके पहले जो है हम क्या यूज करेंगे, इफ का यूज यहाँ पर मिसिंग है तो हम यहाँ पर इफ का यूज करेंगे। ऑप्शन ए में आपका एरर है। ठीक, इफ नॉट टू लॉन्ग देन द लॉज वाज द ओनली प्लेस टू स्टे हियर। अब यहाँ पर देखिए इसका एक अर्थ है, नॉट टू लॉन्ग देन मतलब क्या होता है, अगर नहीं तो, अगर वहां पर हम ज्यादा देर नहीं रुकते हैं तो एक हमारा रुकने का जो स्थान था वो सिर्फ लॉज ही था। ठीक, तो इसका अर्थ ये भी है अगर नहीं तो, और उसके साथ आपको यहाँ पर इफ का यूज करना है, इफ और देन। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ही वॉज एबल टू पुट पेन ऑफ पेपर ओनली मच लेटर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ही वॉज एबल टू पुट, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है कि पेन ऑफ पेपर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑफ की जगह जो है आपको टू का यूज करना होगा। पेन टू पेपर ओनली मच लेटर। अब इसका मतलब क्या होता है, पेन टू पेपर मतलब होता है कि बिगिन राइटिंग ऑन पेपर, यानी कि आपने जो है बिगिन कर दिया राइटिंग ऑन पेपर, यानी कि अब आप जो है पेपर पर लिखना शुरू कर दिया है आपने। ठीक, तो यहाँ पर जो है पेन टू पेपर का हो गया बिगिन राइटिंग ऑन पेपर, तो इसका यहाँ पर अर्थ है ये कि हम लोगों ने अब लिखना शुरू कर दिया। तो पेन टू पेपर का यूज करना है हमें, ऑफ को रिमूव करके टू को यूज करिए। ऑप्शन बी में यहाँ पर एरर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 to 4 पे। यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक है। आई सेंस्ड फिल इन ब्लैंक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ब्यूटी और ब्यूटिफिकेशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। इसके बाद हम जानते हैं कि एक यहाँ पर हम नाउन का प्रयोग करेंगे। तो आई सेंस द ब्यूटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर जो ब्यूटी है आपका एक नाउन है, तो हम जाएंगे ऑप्शन
सी के साथ। यानी कि मैंने जो ये इस आर्ग्यूमेंट का जो ब्यूटी है, मतलब इसका जो अहम पहलू है, मैंने इसको समझा। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। द बीन्स आर फिल इन द ब्लैंक टर्न टू अवॉइड वर्निंग। तो यहाँ पर देखिए द बीन्स आपका सब्जेक्ट या फिर आप नाउन, उसके बाद आपका वर्ब है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर एक आना चाहिए एडवर्ब। ठीक, तो एडवर्ब के लिए हम कॉन्स्टेंटली का यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी द बीन्स आर कॉन्स्टेंटली, यानी कि जो निरंतर, कॉन्स्टेंटली मतलब क्या हो गया, निरंतर रूप से जो है वो अवॉइड बर्निंग, यानी कि अब जो है वो बर्निंग जो है होना, वो उसको अवॉइड कर रहे थे, टालना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है राइट आंसर है। यहाँ पे आपको एक एडवर्ब की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 to 6 में है हमारा डायरेक्शन कि आपको जो है सिमिलर वर्ड को चूज करना है। सिमिलर यानी कि सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची शब्द। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वो है ट्रिवियल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेहुदा बात, बकवास बात। ठीक, अब इसका ऑप्शन क्या क्या है ये देखते हैं। इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान, ब्लैदर यानी कि बकवास बात, बेहुदा बात। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जुडिशियस यानी कि विवेकी, समझदार। सेन यानी कि समझदार। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ऑप्शंस को, एक भी ऑप्शन को आप मिस मत करिए। ठीक, हर एक क्वेश्चन को, हर एक ऑप्शन को अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका प्रिजर्वेंस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दृढ़ता। क्या होता है, दृढ़ता। ऑप्शन देखते हैं। इंड्योरेंस यानी कि दृढ़ता, धैर्य। तो राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो गया। बाकी ऑप्शन है क्वार्डिस यानी कि डरपोक, डरपोक, कायरता। लेथार्जी यानी कि सुस्त। और उसके बाद आपका है इंडोलेंस यानी कि आलसी। तो देखिए ये जो चारों ऑप्शंस हैं आपको एसएससी में मिल जाएंगे सिनोनिम एंटोनिम में। ठीक, तो सॉरी, तो ये जो चारों वर्ड्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक भी वर्ड आप मिस मत करिएगा। अगर आपको प्रीवियस लेसन के, खास तौर पे एमबी पब्लिकेशन का सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक जगह चाहिए, तो आपको जो है आई बटन में एक लिंक मिलेगा, या फिर हम कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक पिन कर देंगे। आप वहां पर जो है जाकर उन लेसन्स को देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, ठीक, इन एग्जाम्स के लिए जिनमें इंग्लिश के सेक्शंस हैं, इनके लिए बहुत ही उपयोगी है ये। ठीक, तो आप जरूर इन लेसन्स को देखिए। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे, इंपॉर्टेंट लगे, तो लाइक करिए और शेयर भी करिएगा अपने ग्रुप्स में। अगर आपके ग्रुप्स में और स्टूडेंट्स हैं जो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली में कोई हो सकते हैं, तो उन्हें आप जरूर शेयर करिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी या फिर वेरियस एग्जाम्स का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 8 पे, और आप खुद भी सब्सक्राइब करके उन्हें भी बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें। ठीक, चलिए आते हैं 8 पे है। आपको अपोजिट करना है। अपोजिट यानी कि विपरीत शब्द आपको ढूंढना है। ऑप्शन क्या है हमारा क्वेश्चन, हजार्डस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खतरा, वो है आपके लिए खतरनाक। ऑप्शंस देखते हैं। पेरिलस यानी कि खतरनाक, तो ये तो देखिए यहाँ पर सिनोनिम हो गया, हमें बताना है एंटोनिम, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट। प्रिकेरियस, इसका मतलब क्या होता है, अनिश्चितता, यानी कि जिसमें निश्चितता न हो। फिर है आपका डीसी, इसका मतलब होता है खतरनाक, तो ये भी सिनोनिम। सिक्योर यानी कि सुरक्षित, राइट आंसर यहाँ पे एंटोनिम ऑप्शन डी। एक है खतरनाक और एक है सुरक्षित। उसके बाद है एडवोकेसी, क्वेश्चन नंबर 8। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का समर्थन करना, उसका सिफारिश करना। ऑप्शंस देखते हैं। डिस्करेजमेंट यानी कि आप किसी को उत्साह को तोड़ दिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन है। एक तरफ आप किसी को समर्थन कर रहे हैं कि हाँ आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और एक है कि कोई व्यक्ति आपके सामने आ गया और नेगेटिव बातें लेकर कि नहीं मत पढ़ो, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होगा, तो ये हो गया आपका विपरीत। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। दूसरे के बातों पर मत रहिएगा और हमेशा अच्छे से जो है फोकस्ड होकर पढ़ाई करिए। और रिसेंटली एनटीपीसी का एग्जाम है, जिनका एग्जाम है वो अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़िए। अगर आपको जीएस के पोर्शन में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल में एक डिस्कशन ग्रुप भी है, आप वहां पर पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ, साइंस, जीएस, इंग्लिश या रीजनिंग, किसी भी सेक्शन में दिक्कत है, आप वहां पर उसका पिक भेजिए, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। या आप जो भी एग्जाम का कर रहे हैं आप वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। एडवांसमेंट मतलब क्या होता है, एडवांसमेंट मतलब होता है उन्नति। असिस्टेंस यानी कि वहां पर जो है आपका क्या, सहायता। और बैकिंग मतलब होता है समर्थन। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 to 10, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। पुट वंस फुट डाउन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू एक्ट फर्मली, टू टेक समथिंग, टू टेल समथिंग, यानी कि आप जो है अपनी बातों को एकदम बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब कि जोरदार तरीके से रखते हैं, मतलब किसी के सामने झुकते नहीं, आप अपनी बातों को सबके सामने स्पष्ट रूप से रखते हैं। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अडॉप्ट अ फर्म पॉलिसी व्हेन फेस्ड विद अपोजिशन और डिसओबीडियंस। ठीक, यानी कि आप अपना जो स्टैंड है वो एकदम फर्म रखते हैं, दृढ़। ये जो वर्ड है फर्म, इसका मतलब होता है दृढ़ता के साथ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10,
विशल इन द डार्क इसका मतलब क्या होता है? विशल इन द डार्क इसका मतलब होता है समन ऑफ करेज इन अ फ्राइटनिंग सिचुएशन, यानी कि आप एक डरे हुए सिचुएशन में भी जो है बहुत ही अच्छे से उसको संभालते हैं अपने कंडीशन को, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड, यानी कि आप डरे हुए दिखावा नहीं करते हैं, यानी कि आप ये दिखाते हैं कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, प्रिटेंड यानी कि दिखाना, ठीक। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 to 12 यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन में जो 11 है, आई एम ऑलवेज वॉन्टेड इफ इट वुड बी लाइक टू बी इनसाइड अ चॉकलेट फैक्ट्री। यहाँ पर देखिए वुड बी का यूज हो गया, यानी कि इसके पहले जो है ये कंडीशनल सेंटेंस का यहाँ पर है। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आपको हम उसका जो है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जरूर जाइएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं हम सब्जेक्ट प्लस हैव, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी का जो यूज होगा वो कॉमा देकर। तो यहाँ पर जो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, ये जो रूल है ऑप्शन सी के साथ। यहाँ पर देखिए हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन है? दे लोडेड देयर ships with species and seals and returns with the समर मॉनसून। यहाँ पर देखिए रिटर्न्स है, चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं दे लोडेड यानी कि जेट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट में है। यहाँ देख रहे हैं रिटर्न्स यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट में, तो ये तो इरर हो गया ये वाला पार्ट, इसे भी हम पास्ट में ही करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि पास्ट में, तो यहाँ पर पास्ट वाला फॉर्म कौन सा है हमारा? ऑप्शन ए, तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, रिटर्न विद द समर मॉनसून, ठीक। तो यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में हो गया, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 to 14 यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिमिनिश मतलब होता है कम होते जाना धीरे धीरे, ठीक। ऑप्शंस देखते हैं, एस्केलेट यानी कि खराब होना या फिर तीव्र करना भी होता है, ऑगमेंट यानी कि वृद्धि होना, एग्रेंडाइज इसका मतलब क्या होता है? तरक्की करना, और डेप्रिसिएट यानी कि कम होना, मूल्यांकन कम होना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, व्यक्ति या जो महिला, ठीक। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस देखते हैं, ग्रेविड, ग्रेविड मतलब हो गया गर्भवती, हैवेटिक मतलब हो गया यौवनावस्था, फिकंड इसका मतलब क्या होता है? उपजाऊ, और स्टाइल यानी कि बांझ। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है, ठीक। आते हैं क्वेश्चन 15 to 16 पे, यहाँ पे आपको जो है करेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में वो है लूप होल्स, ठीक। तो लूप होल्स मतलब क्या होता है? लूप होल्स मतलब यहाँ पर होता है आपका कि कमियां, जो कमियां होती हैं, जो खामियां होती हैं, वो हो गया आपका लूप होल्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन ए। एक यहाँ पर देखिए ये होल्स हो गया और एक होता है लूप होल, ठीक। तो लूप होल मतलब क्या हो गया आपका? लूप हो गया कि यानी कि बचाव का रास्ता, ठीक। जैसा कि बोला जाता है कि कुछ जो पॉलिटिशियन है उनके लिए कि ये लूप होल है, यानी कि इनके लिए एक बचने का ये रास्ता है, तो ये हो गया लूप होल, ठीक। और लूप होल्स मतलब हो गया आपकी कमियां, जो आपकी कमजोरियां हैं, कमियां हैं वो, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, यहाँ पर लिखा गया वेयर फॉर। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन डी, WHEREFORE। वेयर फॉर मतलब होता है किस कारण से, क्या होता है? किस कारण से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 to 18 यहाँ पे आपको सेंटेंसेस को अरेंज करना है। ही डज नॉट मीन, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले हम लोग चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम उसे उसमें से एक सब्जेक्ट निकालेंगे और उसके बाद उसे कनेक्ट करेंगे एक। तो यहाँ पर देखिए चूंकि हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया गया है कि ही डज नॉट मीन, एक तो हमारा यहाँ पर मेन जिससे हमें शुरू करना है वो आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, ठीक। अब इसको बस आपको 3 सेंटेंसेस को ही कनेक्ट करना है। तो ही डज नॉट मीन, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? तो उसके बाद हम यूज करेंगे कि ही डज नॉट मीन, उसके बाद ये मीन के बाद अब क्या आएगा? मीन ऑलरेडी एक वर्ब है, तो इसके बाद क्या आएगा? तो मीन के बाद एक हेल्पिंग वर्ब फिर दोबारा नहीं आ सकता है, ये एलिमिनेट। यहाँ पर या तो देखिए यहाँ पर कंजक्शन या फिर प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे, तो मीन के साथ हम यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, मीन टू इंडिकेट दैट द रिलेशन व्हेन ही डिनाइज दैट इट इज कैजुअल। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक। आते हैं क्वेश्चन 18 पे, नॉट ओनली पीपुल हैव बाइंग, उसके बाद आपका क्या होगा? तो ये आप खुद से अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप प्रैक्टिस करिए, इसका जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF तो शेयर कर ही दिया जाता है, तो आप वहां पर खुद से इसे प्रैक्टिस करिएगा। इसका जो राइट आंसर है इसका भी ऑप्शन बी ही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको जो है यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, द डायरेक्टर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर देखिए विल गिव यू यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है
फ्यूचर इंडिफिनिट में। ओके, अब जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका बाई, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस अगर हम जाएंगे स्ट्रक्चर के साथ तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए शैल बी का यूज हुआ है चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर, यहाँ पे विल का यूज करेंगे हम। यहाँ पर देखिए वी का यूज हुआ ही नहीं, ऑप्शन सी में वी का यूज नहीं, यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका बी का यूज हुआ है। इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर, ये देखिए यहाँ पे शैल का यूज जो है आई के साथ करिए और वी के साथ करिए। आई के साथ भी अब ज्यादातर जो है विल का ही यूज होता है, बाकी सबके साथ आप विल का ही यूज करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20। अगर आपको वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में चेक करिएगा, उसका पीडीएफ सॉरी इसका जो है हम लिंक आपको शेयर कर देंगे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, वहाँ पे ऑलरेडी उसका लिंक शेयर कर दिया गया है, हम वहाँ पर पिन कर देंगे उसको, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन, तो अगर आपको नरेशन चाहिए टेलीग्राम चैनल पे हम एक पीडीएफ शेयर किए हैं नरेशन के नाम से, आप उस पीडीएफ को पढ़िए, आप अच्छे से सीख जाएंगे, वहाँ पर हर प्रकार के क्वेश्चंस को बताया गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, व्हाट मेक्स यू सो सैड सी आस्क्ड मनोज। तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर हम इस पार्ट को देखें कि अगर ये फ्यूचर में है तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे भी हम पास्ट में ही कर देंगे। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सी आस्क्ड मनोज। ठीक, उसके बाद क्या है कि व्हाट मेक्स यू सो सैड, तो यहाँ पर मेक्स की जगह हम क्या करेंगे, मेड का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट में ही बनाना है, तो मेक का जो पास्ट बनेगा वो मेड ही बनेगा V2 में, या फिर V3 भी इसका मेड ही होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा, वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, सी आस्क्ड मनोज व्हाट मेड हिम सो सैड, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पर देखिए व्हाट मेक्स हिम, यहाँ पर सो सैड ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि इसे भी हम पास्ट में ही बनाएंगे, ये चूंकि मेक्स है इसे छोड़ दिया गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आस्क कर दिया गया एलिमिनेट, यहाँ पर भी देखिए आस्क कर दिया गया एलिमिनेट, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप अपने ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 क्या है कि आपको एक पैसेज दिया गया है, उसके बेस्ड पर आपको 5 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक, तो चलिए फिर इस पैसेज को पढ़ते हैं। द क्वेस्ट टू फाइंड लाइफ आउटसाइड द सोलर सिस्टम, क्वेस्ट मतलब क्या होता है, खोज। ठीक, जो खोज है, जो कतारें हैं लाइफ पाने का, ढूंढने का, जो सोलर सिस्टम के बाहर, गॉट अ बिग बूस्ट विद द डिस्कवरी ऑफ 7 अर्थ साइज एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स और एक्स्ट्रा प्लैनेट्स और वेटिंग अ ड्वार्फ स्टार अबाउट 40 लाइट ईयर्स अगो। यानी कि इसमें एक बड़ा बूस्टअप कब आया, बड़ा जो है वृद्धि कब आया इस खोज में, मतलब कि सोलर सिस्टम के बाहर कोई जिंदगी है या नहीं, इस खोज में वृद्धि कब आया, जब हमें बहुत सारे जो है ड्वार्फ प्लैनेट मिले। ड्वार्फ मतलब होता है बौना, तो ये एसएससी में आपको सिनोनिम के रूप में भी पूछा गया है। ठीक, तो उसके बाद है कि अनलाइक अर्लियर डिस्कवरीज ऑफ एक्सोप्लैनेट्स, यानी कि जिस प्रकार से हमें पहले जो एक्सोप्लैनेट्स मिले थे, ऑल 7 प्लैनेट्स कुछ पॉसिबली हैव लिक्विड वाटर, उन सभी में लगभग जो है लोगों ने एक्सो प्लैनेट्स पाए, उसमें से लिक्विड जो है हर जगह पाया गया। अ टू लाइफ एज वी नो इट ऑन अर्थ, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो है हमारे जीवन के लिए सबसे अहम हिस्सा है। विद 3 प्लैनेट्स हैविंग द ग्रेटेस्ट चांस, यानी कि उनमें से 7 में से जो 3 पाए गए उनमें सबसे ज्यादा चांसेस थे कि जिन पर पानी मिले। दिस इज बाय फार द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन द हैबिटेबल गोल्डलॉक्स जोन ऑफ अ स्टार, नीदर टू क्लोज नॉर टू फार फ्रॉम अ स्टार, यानी कि ये जो गोल्डीलॉक जो स्टार है, ठीक, वो ज़्यादा दूर भी नहीं है और ना ज़्यादा नज़दीक है। विच रेजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सरफेस, यानी कि इसलिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसके सरफेस पे जो है लिक्विड पाया जा सकता है, यानी कि पानी पाया जा सकता है। ओनली अर्थ हैज़ लिक्विड वाटर इन द सोलर सिस्टम, सिर्फ अभी तक जो है वो पृथ्वी पर ही लिक्विड वाटर पाया गया है, जितने भी सोलर सिस्टम में ग्रह हैं उन पर। सिंस द ड्वार्फ स्टार इज मच कूलर देन द सन, यानी कि सूर्य से जो है जितने भी ड्वार्फ स्टार जो हैं वो ज़्यादा कूलर हैं, मतलब कि ज़्यादा ठंडा है सन के मुकाबले। द डिमिंग ऑफ लाइट ईच टाइम अ प्लैनेट पासेज और ट्रांजिट बिफोर द स्टार कुड बी इजिली रिकॉर्डेड फ्रॉम अर्थ, अनलाइक इट केसेज व्हेन प्लैनेट्स ट्रांजिट अ सनलाइट बाय स्टार। सिंस द इनिशियल डिस्कवरी ऑफ 3 प्लैनेट्स वे मेड यूजिंग द चिली, यानी कि जो ये 3 प्लैनेट्स पाए गए, जो डिस्कवरी हुए, खोज हुए, यूजिंग द चिली बेस्ड ट्रांजिट प्लैनेट्स, कहाँ, तो ये चिली में जो है चिली बेस्ड जो ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स एंड एक्सपेरिमेंटल स्मॉल टेलीस्कोप जो थे चिली में था, जो इस टेलीस्कोप से पाया गया। द एक्सो प्लैनेट सिस्टम इज कॉल्ड ट्रैपेसिट 1। ठीक, तो इस जो ग्रह है उसे क्या कहा गया था, ट्रैपेसिट 1। अब देखते हैं इसके बेस्ड पर क्वेश्चंस बनाते हैं। द टेलीस्कोप ट्रैपेसिट इज इन विच कंट्री, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर चिली, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है।
फिर है व्हाट इज इसेंशियल टू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अ प्लैनेट। तो वहां पर जो इसेंशियल क्या है एक लाइफ पर जीवन के लिए, तो वो है प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर। जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं अर्थ पर भी हमारे वाटर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पानी को आप ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करने की कोशिश करिए। कंजर्व यानी कि सुरक्षित, पानी को ज्यादा वेस्ट मत करिए, जितना बचाइएगा उतना हमारे और हमारे फ्यूचर के लिए बढ़िया होगा। देखते हैं क्वेश्चन 3, व्हाट इज गोल्डी लॉक्स जोन। गोल्डी लॉक्स जोन क्या है? तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गोल्डी लॉक्स जो है वो है आपका डिस्टेंस जो एक स्टार से और लिक्विड वाटर जितना भी वहां पर क्लोज, न ज्यादा क्लोज न ज्यादा दूर। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 24 पे, व्हाट मेक इट इजियर टू रिकॉर्ड द पैसेज ऑफ प्लैनेट इन फ्रंट ऑफ द स्टार। तो इस यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जो स्टार है वो सन से छोटे भी हैं और कूलर भी हैं, मच स्मॉलर और कूलर देन द सन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज हम ये देखें, मच और यहाँ पर स्मॉलर दोनों का यूज हुआ है। मच भी जो है एक सुपरलेटिव डिग्री है, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर और स्मॉलर भी जो है आपका कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक, तो ये दोनों जो है एक साथ कैसे यूज हुआ? ठीक, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, मोर, मच और मोस्ट होता है। ये मच है आपका कंपैरेटिव और स्मॉलर भी कंपैरेटिव, ये दोनों एक साथ यूज यहाँ पर हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हैव लिक्विड वाटर। तो कितने पर ग्रहों पर जो है हमारे सिस्टम में वो पानी पाया गया है? तो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर, यानी कि 1 इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी। सिर्फ अभी तो पृथ्वी पर ही पानी पाया गया है, लेकिन ये जो 3 प्लैनेट्स पाए गए हैं उन पर भी पॉसिबिलिटी है कि पानी पाया जाएगा, लेकिन ये जब होगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी हमारे पास तो फिलहाल एक पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं और उसी पर पानी है। ठीक, तो ये है सेट नंबर 18 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट होते रहें, आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।